आपने अमिताभ बच्चन जी का वो फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। पर आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं उनके लिए हम ये कहेंगे कि जहाँ से हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूँ कीर्ति और आज हम डिस्कस करेंगे एलन मस्क के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आती रहे। कुछ बिजनेसमैन अपने खुद के लिए वर्क करते हैं, बट वहीं कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो दुनिया के लिए वर्क करते हैं और एलन मस्क उन्हीं में से एक है। एलन मस्क के टीम मेंबर्स ने कई बार उन्हें ये कह के कंपनी छोड़ दी कि वो जो इमेजिन कर रहे हैं वो तो इम्पॉसिबल है, बट एलन मस्क ने हर चीज़ को प्रूव करके दिखाया। चाहे वो टेस्ला हो, स्पेसएक्स हो या हाइपरलूप, ये सारे ही इनोवेशंस के पीछे एलन मस्क का हाथ है। ये सारे ही इनोवेशंस उन्होंने सडन नहीं किए थे, वो ये इसलिए कर पाए क्योंकि उनका बचपन से ही बुक्स पढ़ने में और कोडिंग करने में बहुत इंटरेस्ट था। और क्या आप सोच सकते हैं, जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने खुद से ही एक वीडियो गेम डेवलप कर दिया था जो उन्होंने $500 में सेल किया। उनकी जर्नी तब स्टार्ट हुई थी जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन तो लिया लेकिन 2 दिन में ही ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि उस टाइम यूएस में .com ट्रेंड चल रहा था और वो नहीं चाहते थे कि ये अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से जाए। तो बस फिर क्या था, एलन मस्क और उनके भाई ने मिलकर एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट की जो कि न्यूज़पेपर्स को हेल्प करता था सिटी ट्रैवल गाइड्स प्रोवाइड करने में। और उनके पहले ही बिजनेस से उन्हें काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली, पर कुछ इंटरनल इश्यूज़ की वजह से उन्हें ये कंपनी कॉम्पैक्ट को सेल करनी पड़ी। पर ऐसा हो जाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और इस मनी से उन्होंने एक दूसरी कंपनी स्टार्ट की जो थी X.com, जो कि एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी। और इस कंपनी के पीछे भी मोटिव ये था कि उन्होंने बैंकिंग का फ्यूचर अच्छा बनाना था। और इस कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए उन्होंने कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी से, जो कि एक फाइनेंशियल स्टार्टअप थी, उसके साथ मर्ज कर लिया। और ये मर्जर सक्सेसफुल हुआ दोनों ही कंपनीज के लिए क्योंकि इस मर्जर से बना पेपाल और एलन मस्क को पेपाल का सीईओ बनाया गया। बट वो सीईओ ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाए क्योंकि एलन मस्क का पेपाल के को फाउंडर्स के साथ झगड़ा हो गया था इस बात के लिए कि मस्क चाहते थे कि वो अपने सर्वर्स को फ्री यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे शिफ्ट करे। और ये आइडिया बाकी के बोर्ड मेंबर्स और को फाउंडर्स को अच्छा नहीं लग रहा था और मस्क को सीईओ की पोजीशन से हटा दिया गया। बट एलन मस्क का लक काफ़ी अच्छा था क्योंकि जब ईबे ने पेपाल को खरीदा तो एलन मस्क को अराउंड $165 मिलियन का फ़ायदा हुआ क्योंकि उनके पास पेपाल के सबसे ज़्यादा शेयर्स थे। और यहाँ से उनका ड्रीम प्लान स्टार्ट हुआ जो कि थोड़ा वाइल्ड था। मस्क चाहते थे कि वो माइस और प्लांट्स को मार्स भेजें। और जब उन्होंने इस ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया और बाहर स्पेस फ्लाइट्स के बारे में पता किया, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि स्पेस फ्लाइट्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। और इस चीज़ को देख के उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद ये बिल्ड करेंगे और स्पेस फ्लाइट्स की कॉस्ट को कम करेंगे। तो जो फ़ायदा उन्हें पेपाल की सेल से हुआ था वो अमाउंट मस्क ने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम स्पेसएक्स के नाम से जानते हैं, उसे स्टार्ट किया। और 1-2 साल बाद टेस्ला स्टार्ट हुई। टेस्ला बेसिकली एक इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी के मस्क फाउंडर तो नहीं थे, बट उन्होंने $6 बिलियन की फंडिंग देके टेस्ला के चेयरमैन बन गए थे। और देखते ही देखते 2008 में वो सीईओ बन चुके थे। बट जैसा कि हम सब जानते हैं, यूएस में 2008 में रिसेशन आया था और उसका इम्पैक्ट टेस्ला पे भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा था। और मस्क को अपनी दोनों ही कंपनी स्पेसएक्स और टेस्ला को बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। बट आखिरकार ये स्ट्रगल भी उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई क्योंकि उसी वक्त स्पेसएक्स को नासा की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और मस्क जानते थे कि टेस्ला की ग्रोथ पोटेंशियल कितनी अच्छी है, तो इस कंपनी को बचाने के लिए उन्होंने एक रिस्क लिया जिसमें एलन मस्क ने अपने खुद के $40 मिलियन को इन्वेस्ट किया। और पिछले 12 सालों में आप तो देख ही सकते हैं कि टेस्ला कहां से कहां पहुंच चुकी है और जल्द ही टेस्ला इंडिया में भी एंटर करने वाली है। पर मस्क यहाँ नहीं रुके, उन्होंने एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का प्लान किया जो था हाई स्पीड रेल सिस्टम। और जब उन्होंने प्रोजेक्ट कॉस्ट पता की
तो वो उन्हें पड़ रही थी $68 बिलियन की। और वो कॉस्ट सुन के उन्होंने एक ऑल्टरनेट फास्ट सिस्टम प्रपोज किया जो था हाइपरलूप, जिसकी प्रोजेक्टेड कॉस्ट थी $6 बिलियन। और हाइपरलूप के थ्रू आप 560 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 35 मिनट्स में। एक्साइटिंग ना? यानी हम मुंबई टू गोवा ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। बट मस्क के आइडियाज यहाँ पे खत्म नहीं हुए थे। करंटली वो और भी 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जो है द बोरिंग कंपनी, OpenAI और न्यूरोलिंक। ये सारे ही प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को और भी आसान बनाने के लिए किए जा रहे हैं। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की, हमने ये देखा कि एलन मस्क एक नॉर्मल बिजनेसमैन तो बिल्कुल भी नहीं है। वो उन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया को फ़ायदा हो सके, और वो इनोवेशंस और क्रिएटिविटी से बिल्कुल नहीं डरते। उन्होंने डेफिनेटली ये कंपनीज बनाते हुए बहुत से हर्डल्स फेस किए होंगे, बहुत से ट्रायल्स भी दिए होंगे, बट उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा जो चाहा वो करके दिखाया। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।